टीचर्स के टीएनसी के टीचर्स का गाइडेंस और मोटिवेशन था सर, आपका था। गुड। सर टीएनसी के वीडियो बहुत सही थे, उसमें मैथ्स के रीजनिंग के सर ने अच्छे से समझाए थे कॉन्सेप्ट, और जीके में भी बहुत क्वेश्चन थे उसमें जो फंसे भी थे। तो 8-10 घंटे में पढ़ता था रेगुलर। पहले एक्चुअली जब मैं मतलब काम कर रहा था तो उस समय थोड़ा कम पढ़ाई होती थी, और उसके बाद जब जॉब छोड़ा तो 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ाई करता था मैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे रैंकर्स जो कि नॉर्थ सेट से हटकर है। इस बार रैंकर्स की रेस में है केजीएमयू के रैंकर्स। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सुधांशु जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है? एक बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा, ऑल इंडिया रैंक 21 के साथ में। सर बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने बहुत ही जबरदस्त एक आंकड़ा हासिल करके दिखाया है। सब यस बच्चे सर। नॉकआउट की दौड़ में हैं, लेकिन आपने केजीएम की दौड़ में टॉप करके दिखाया है, और ये बहुत ही बड़ा शुभ अवसर है इस समय आपके लिए। थैंक यू सर। तो इस इंटरव्यू में आपसे आज बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आपने मेहनत की, किस प्रकार से आपने जर्नी को कंप्लीट किया, और इस जर्नी के दौरान कौन कौन सी बाधाएं आपके जीवन में आई, किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा। ये सारी की सारी बातें आज इस इंटरव्यू में जानेंगे। और ये सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि सुधांशु जी ने किस जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 21 रैंक, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ये 21 का आंकड़ा। तो इस आंकड़े को किस प्रकार से हासिल किया है, इसके बारे में आज इस पूरे इंटरव्यू में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर माई सेल्फ सुधांशु रंजन, आई एम फ्रॉम किशनगंज बिहार। मैंने अपना बीएससी नर्सिंग 2022 में पास आउट किया था केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया था नॉर्थ सेट का लगातार टीएनसी के साथ, और ये रैंक ला पाया। बहुत ही जबरदस्त। बिहार की धरती से आते हैं, और जिस इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी इंस्टीट्यूट बिहार से हैं। तो एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है कि बिहारी अब सबसे आगे हो रहे हैं, और ये बिल्कुल वही बात वाली बात है, एक बिहारी सब पे भारी। तो आज बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि लगातार मैं भी उसी धरती से और आप भी उसी धरती से, तो आज बात कुछ बड़ी होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे शुरुआत जो आपने की थी केजीएमयू से, आपने पास आउट हुए, और उसी के अंदर आपने फिर से जॉब पा ली। तो कॉलेज लाइफ में सोचा करते थे कि यार इसी इंस्टीट्यूट में जॉब करनी है? सर कॉलेज लाइफ में तो नहीं सोचा था, मैं एम्स की तैयारी कर रहा था, पर जब केजीएमयू का फॉर्म आया था तो मैंने सोचा फिर इसके लिए सही से तैयारी करनी है सीरियस होके, और फिर मैंने इसकी तैयारी की टीएनसी के साथ, और इसमें सफलता हासिल की है। चलो बहुत ही जबरदस्त। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि शुरुआत 2022 से हुई है और 2023 के अंदर सफलता मिली है। इस ज्यादा लंबा संघर्ष तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक साल का संघर्ष इसमें शामिल है। तो कौन कौन से एग्जाम आपने इस दरमियान दिए थे? सर पहले तो मैंने आरएमएल दिया था 2023 का, और उसके बाद मैंने नॉर्थ सेट 4.0 दिया था, उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। फिर नॉर्थ सेट 5.0 दिया, तो उसमें मेंस में 5000 रैंक आई थी, प्री क्वालिफाइड थी। और उसके बाद मैंने सेफाई दिया तो उसमें भी 600 रैंक थी, और उसके बाद केजीएमयू दिया एक बार। मतलब सीधा सा फंडा ये रहेगा कि सफलता नहीं मिली थी, लेकिन आपने अपनी मेहनत को उस दुगनी गति के साथ लगातार जारी रखा था कि भैया बिल्कुल नजदीक जा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि नॉर्थ स्टेट के अंदर प्री आपने क्लियर किया था और मेंस के अंदर 5000 रैंक आई थी, तो बड़ा दुख तो हुआ होगा कि यार सपना पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं भैया, टीएनसी के साथ लगातार आगे बढ़ना है और सपना पूरा करना ही करना है। थोड़ा मतलब निराशा थी नॉर्थ सेट 5.0 के बाद, फिर भी मैंने मतलब रेगुलरली अपना कंटिन्यूअस तैयारी करते रहा, टीएनसी के साथ टेस्ट सीरीज देते रहा, इसी कारण से इम्प्रूवमेंट हुई थी। बहुत सारे बच्चे इस समय आपसे जानना चाह रहे थे कि टीएनसी के बारे में आपको कैसे पता लगा, और टीएनसी के साथ आप कब से जुड़े हुए? सर टीएनसी के बारे में मुझे अपने बैचमेट्स और मतलब यूट्यूब से ही जानकारी मिली थी, जिसमें मैंने टीएनसी का पहले वीडियो देखा हुआ था,
जो कि ऑनलाइन वीडियो सब थे। उसके बाद मैंने टीएनसी का पैक लिया। सबसे पहले मैंने आरएमएल का ही टेस्ट सीरीज लिया था इससे, फिर उसके बाद अच्छा लगा तो फिर मैंने कॉम्बो प्लान इसका लिया और फिर रेगुलरिटी के साथ मैंने लिया नॉर्डसेट 5.0 में। बहुत ही अच्छी बात है। शुरुआत टेस्ट सीरीज से की थी, उसके बाद आपने कॉम्बो प्लान को परचेज किया और कॉम्बो प्लान के साथ आप लगातार टीएनसी के साथ चल रहे थे, जिसमें वीडियो एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज के साथ भी आप कंटिन्यूअसली चल रहे थे। लगातार आप टेस्ट दे रहे थे, लगातार आगे बढ़ रहे थे। अब मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे सवाल दागने वाला हूँ जो कि हर एक बच्चे के मन में रहने वाले हैं कि यार ये जो टॉपर्स हैं इतनी असफलता मिलती है। जैसे मान लो कि आपने बोला 4.0 नहीं दिया, घर वाले भी नाराज हुए होंगे, आस पड़ोस भी नाराज हुआ होगा, और सही बात है तो मैं बोलूंगा सारे नाराज हुए होंगे। फिर 5.0 दिया, फिर सफलता नहीं मिली, फिर एक और नाराजगी गर्भ से और आई होगी कि बच्चा कर क्या रहा है, बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों के बीच में एक कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन तो आता ही है। तो इस डिमोटिवेशन को अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट किया? सर घर वाले का सपोर्ट रहता है, वो लोग बहुत सपोर्टिव नेचर में है, तो उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद आप भी लगातार मोटिवेशन वीडियो डालते थे, मतलब मन में इच्छा थी कि तैयारी करता ही रहूं, फिर से एग्जाम दिया और फिर सफलता हासिल हुई। यही टीचर्स का गाइडेंस और मोटिवेशन था इसके पीछे। किसका मोटिवेशन था मुझे बताएंगे? टीचर्स के, टीएनसी के टीचर्स का गाइडेंस और मोटिवेशन था सर, आपका था। गुड गुड गुड। देखो सीधी सी बात है, आपने बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त बात, हमें कम समय में बहुत ही जबरदस्त बात बोली है। और वो बात यही है कि भैया थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, फिर फैमिली का भी सपोर्ट मिलता ही मिलता है कि यार वो भी चाहते हैं कि बच्चा अभी लंबा समय तो नहीं हुआ है, उनका भी सपोर्ट होता है। फिर टीचर्स का गाइडेंस और टीचर्स का सपोर्ट बहुत ही बड़ा बिलीवनेस क्रिएट करता है और कंटिन्यूटी टीएनसी के साथ आप लगातार चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ कि टेस्ट सीरीज पे क्या लगातार रोजाना टेस्ट सीरीज देते थे? यस सर, रोजाना डेली देता था, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टेस्ट देता था उसमें, और फिर मॉर्निंग डोज भी देता था लगातार। वो भी बहुत हेल्पफुल था एम्स के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसमें बहुत रहते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये टीएनसी वाले कहाँ से इतने भारी भारी क्वेश्चन उठा ले जाते हैं? यस सर, स्टार्टिंग में मतलब लगता था वो मौजवी के उससे बहुत क्वेश्चन रहते थे, मौजवी एंड क्लास से। फिर जब देने लगा उसके बाद उसका वीडियो रैशनल जो रहते थे उससे फिर समझ आने लगा, फिर सही था, रैंकिंग भी सही सुधरने लगी उसमें। गुड। अब मैं थोड़ी केजीएमयू की बात करना चाहूंगा। केजीएमयू में मैथ रीजनिंग भी आती है, अदर पोर्शंस भी आते हैं, तो किस प्रकार से सपोर्ट मिला टीएनसी के जो मैथ रीजनिंग के वीडियो से? टीएनसी के वीडियो बहुत सही थे, उसमें मैथ्स के रीजनिंग के सर ने अच्छे से समझाए थे कॉन्सेप्ट, और जीके में भी बहुत क्वेश्चन थे उसमें जो फंसे भी थे। बहुत जबरदस्त, बहुत फायदेमंद रहे। सीधी सी बात कहें तो मैथ रीजनिंग जीके भी वहां पे एग्जाम में देखने को मिले थे, और लगातार मेहनत जब करता है तो कोई ना कोई एग्जाम हमेशा सफलता मिल जाती है। अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप टॉपर्स है केजीएमयू के, और तो यहाँ पे हर बच्चा के मन में एक रहता है कि यार जो ये माइनस मार्किंग का जो फंडा है, क्योंकि ये वैसे तो मैं तो हमेशा बताता हूँ कि कैसे पकड़ना चाहिए, लेकिन बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि टॉपर्स बताएं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत ज्यादा मैच करता है। एक स्टोरी वो बहुत जबरदस्त मैच करती है, और वो मैच में ये आता है कि माइनस मार्किंग है जो बहुत ही बड़ा सरदर्द बना रहता है। किस प्रकार से आपने उसको कंट्रोल करना सीखा? सर वो टेस्ट सीरीज दे दे के ही कंट्रोल हुआ था। उसके बाद जो नेगेटिव होते थे उसमें मैंने मिस्टेक बुक बनाया था, उससे दोबारा रीचेक करता था क्या कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे, क्या कॉन्सेप्ट सही नहीं पकड़ पा रहे। बाकी फिर नॉन नर्सिंग में तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन रहते, तो उसमें माइनस मार्किंग का सवाल नहीं रहता, उसमें या तो आंसर आते हैं या तो फिर नहीं लगते तो नहीं लगेंगे। बाकी नर्सिंग में मेरी मिस्टेक बहुत होते थे, तो उसके लिए मैंने मिस्टेक बुक बनाया, उसी से बहुत फायदा मिला था। यानी सीधी बात है, करत अभ्यास जरमत सिद्धि होई। यानी आपने लगातार मेहनत किया और बिल्कुल मेहनत के बेस पे आपने माइनस मार्किंग को कंट्रोल किया, और इस समय टॉपर्स बन के हमारे सामने बैठे हुए। एक सवाल और है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो हमेशा सबकी तैयारी साथ ही होती है। जैसे मान लो सपोज दैट नॉर्डसेट की तैयारी भी साथ हो रही है, केजीएमयू की तैयारी भी साथ ही होती है, ईएसआईसी डीएसएसबी कोई भी तैयारी करो तो नर्सिंग की तैयारी तो साथ ही होती है। क्या यह आपने अलग से एफर्ट लगाना शुरू किया था क्या केजीएमयू के लिए, या जो चल रहा था वही ठीक है? सर स्टार्टिंग में तो मैंने एम्स का ही तैयारी करा था, वही चलने दिया नॉर्डसेट का।
लास्ट के 1 मंथ में मैंने फिर नॉन नर्सिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, उसमें इंग्लिश, मैथ, जीके में। मतलब लास्ट 1 मंथ में थोड़ा केजीएमयू की तरफ शिफ्ट किया था। पहले मैं उधर ही कर रहा था, एडवांस सीरीज दे रहा था, यूट्यूब से लगातार देख के वो लगा रहा था, और फिर नॉर्सेट का ही टेस्ट सीरीज दे रहा था। लास्ट 1 मंथ में प्रिपरेशन किया था इसका केजीएमयू के लिए। वैसे टीएनसी भी समय समय पर कंटिन्यूसली साथ साथ में, जैसे केजीएमयू का था तो केजीएमयू की टेस्ट सीरीज चल रही थी, नॉर्सेट का था तो नॉर्सेट का तो कंटिन्यूसली चल रही थी। आपने लगातार और तैयारी पे फोकस रखा। बाकी वाले जो एग्जाम है साथ साथ में आपने लपेटते गए, और ये लपेटने वाले एग्जाम में आपने बहुत ही जबरदस्त आपने रैंक हासिल किए। अभी भी डेस्टिनेशन केजीएमयू है या अभी भी जाने का सपना है एम्स? सर अभी भी है सपना एम्स के लिए। एम्स के लिए तो कंटिन्यूस मेहनत करते रहेंगे भैया। टॉप रैंक आ चुकी है, फिर भी सपना तो अभी भी एम्स का ही है। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, केजीएमयू भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट का मानूंगा, एम्स के लेवल का इंस्टीट्यूट है, बहुत ही जबरदस्त इंस्टीट्यूट है। अब मेरा एक सवाल और आपसे, बच्चे ये जानना चाह रहे हैं, बहुत बच्चे इस समय आपके इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, और बच्चे इस समय आपको भी आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। वो ये बच्चे जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ते थे और किस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज करते थे, किस प्रकार से आप तैयारी करते थे, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करें। सर बुक तो मैंने नॉर्मली पीआर यादव भी पढ़ी थी, पीआर यादव, टारगेट हाई, मौलवी से क्वेश्चन लगा रहा था जब नॉर्सेट का टाइम था। और उसके बाद मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे, तो वो सेल्फ नोट्स को रीड करता था। मतलब थ्योरी के लिए मैं सेल्फ नोट ज़्यादा प्रिफर कर रहा था बुक की थ्योरी से। और बाकी जब एमसीक्यू का था तो मैंने पीआर यादव, टारगेट हाई और मौलवी किया था। ओके, आपने 3 बुकों का सहारा लिया था, जिसमें पीआर यादव, टारगेट हाई, मॉस्बी, और साथ ही साथ खुद के सेल्फ नोट्स, और बाकी तो टीएनसी साथ आपके साथ हाई, इसमें टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू आप लगातार कर रहे थे। अब थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि देखो ये बहुत ही बड़े क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस में इसलिए दाग रहा हूँ कि ये सब बच्चों के क्वेश्चंस हैं। बच्चे के मन में हमेशा रहती है कि कितने घंटे की पर डे पढ़ाई होती थी? घंटे तो 8-10 घंटे में पढ़ता था रेगुलर। पहले एक्चुअली जब मैं मतलब काम कर रहा था तो उस समय थोड़ा कम पढ़ाई होती थी, और उसके बाद जब जॉब छोड़ा तो 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ाई करता था मैं। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी एग्जाम में सफल होने के लिए आपको एक डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, और अप्रोक्सीमेट 8 से 10 घंटे तो पढ़ना बनता ही बनता है, तभी तो जाके 6 महीने के अंदर आप हीरो बनते हैं। और इतनी मेहनत तो बिल्कुल 80,000 की नौकरी मांगती है, क्योंकि 80,000 ऐसे ही नहीं पड़े मार्केट में कि आप उठा लो। उसके लिए आपको 8-10 घंटे तो आपको देने ही देने होंगे, और वही आपने किया। लास्ट में मेरा एक सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और आने वाले जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यार ये सुधांशु जी ने 21 रैंक हासिल कर ली, और अभी भी मुझे लगता है कि नॉर्सेट में भी बहुत बड़ी डंके की चोट के साथ निकलने वाले हैं। तो इनसे ही जान लेते हैं कि कुछ गाइडेंस दे दीजिए, कुछ सलाह दे दीजिए, कुछ टिप्स दे दीजिए, कुछ रामबाण बता दीजिए, जिससे सारे बच्चों का भला हो जाए। सर रामबाण यही है कि कंसिस्टेंट रहें अपने पढ़ाई को लेकर, और टेस्ट सीरीज रेगुलर देते रहें, बाकी बुक्स का नोट्स बनाएं, और टीएनसी के टेस्ट सीरीज देते रहें। यही है, वीडियो एमसीक्यू लेक्चर भी बहुत सही रहता है। एडवांस सीरीज बहुत मतलब हेल्पफुल था उस चीज़ के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बस रेगुलरिटी बनाए रखनी ही है, हो जाएगा, निकल जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत ही जबरदस्त बात बताइए। कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहें, नोट्स पढ़ते रहें, टीएनसी की जो फ्री वाली एडवांस सीरीज है उसको देखते रहें, और साथ ही साथ अगर बात करें तो टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू के साथ चलते रहें, टीएनसी की टेस्ट सीरीज देते रहें, तो जरूर एग्जाम में सफलता मिलेगी, और 101% आप सफल होंगे। बहुत ही जबरदस्त बातें बताई, और इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम हमेशा, अपने माता पिता का नाम, जिस इंस्टीट्यूट से आते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम, जितने भी गुरुजनों ने आपको यहाँ तक पहुंचाने में जो साथ निभाया है, उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।